परम शांति। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी चैनल पर। यहाँ पर हमको श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की बहुत सुंदर व्याख्या एज इट इज़ पढ़ने को और सुनने को मिलती है। यहाँ पर हमें विशेष भूमिका बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता हमें अपने जीवन में एक ना एक बार ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। पृथ्वी पर आए सभी 5 तत्वों से बने मनुष्यों को आज प्रॉपर और एक्यूरेट ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक प्राणी अपने इनर और आउटर वर्ल्ड से प्रतिदिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस के साथ जूझ रहा है। हमारे अनेकों प्रश्नों के उत्तर और समाधान के लिए मस्ट रीडिंग ग्रंथ है सभी शास्त्रों का सार गीता। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी गीता के अध्याय 5वां अध्याय से। तो यहाँ पर श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए अर्जुन को आज्ञा दी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्धरूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्म योग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्म योग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में कर्म योग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विद्वयी पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगम उत्तिष्ठ पद से कर्मयोग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अध्याय 5 का पहला श्लोक चल रहा है और अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेयः एतयोः एकम तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम। भाव इस तरह से है, कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूँगा। प्राय वक्ता के शब्दों का अर्थ होता श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान
प्राप्त करने को ही प्रशंसा कर रहे हैं। और चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यत् श्रेयः श्याम निश्चितम ब्रूहि तत् में पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम अब्रूयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी और 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपयुक्त पदों में अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है श्री कृष्ण जी के द्वारा कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु यहाँ कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग से ही के लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं और कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की, क्योंकि उनके कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधनों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात की पुष्टि जो है एक श्लोक है वो श्रीमद्वा एक और बहुत अच्छा उपनिषद है, उपनिषद नहीं कहेंगे इसको, एक ग्रंथ है श्रीमद्वा में। तो यहाँ पे 6 और 7वां 6 से लेकर 7वें श्लोक में ये इसका वर्णन आता है, इस बात की पुष्टि का। तो अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हों ऐसी बात नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में
अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। कृष्ण जी कहते हैं तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान वाच है,